Welcome to my channel Learning with Fun. This is a note on Cavalier poetry, and this portion is prescribed in your BA English Honours Semester 1. So here I have given a note on Cavalier poetry. So let's start. The term Cavalier or Caroline is used for a group of mid-17th century poets who sided with King Charles I against the Parliament. These Cavalier poets were influenced by Ben Jonson, so they were very famously known as Sons of Ben. तो यहाँ पे क्या हुआ था 1642 में 1642 टू 1651 तक इंग्लिश सिविल वॉर हुआ था। वहाँ पे दो ग्रुप में वॉर हुआ था। एक ग्रुप पार्लियामेंट को फॉलो करते थे, सपोर्ट करते थे, और एक ग्रुप किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे। तो जिन लोग किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे वही लोग, उन्हीं में से कुछ लोग पोइट्री भी लिखना शुरू कर दिए थे। तो इसलिए जो लोग चार्ल्स फर्स्ट को, जो पोइट्स चार्ल्स फर्स्ट को फॉलो करते थे, सपोर्ट करते थे, उन्हीं स्कूल ऑफ और दिस ग्रुप ऑफ पोइट्स वर नोन एज द कावलियर पोइट्स। आई थिंक इट इज क्लियर। और कावलियर पोइट्स क्या करते थे, बेन जॉनसन के स्टाइल को बहुत ही फॉलो करते थे और उनसे बहुत इंस्पायर्ड हुए थे, इसलिए उन लोगों को सॉन्स ऑफ बेन भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट, द कावलियर पोइट्स। द मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट्स ऑफ दिस स्कूल्स आर रॉबर्ट हेरिक, जॉन सकलिंग, थॉमस कैरवे, रिचर्ड लवलेश, वालर, डेनहैम. These are the famous Cavalier poets. Most of the Cavalier poets were courtiers. So मैं पहले से ही बोल रही हूँ कि जो पीपल, जो पोएट्स चार्ल्स फर्स्ट को फॉलो करते थे और सपोर्ट करते थे, उन्हीं में से वो कुछ लोग पोएट्री लिखना शुरू कर दिए थे। इसलिए मतलब उन लोग वही कोटियर्स ही थे, मीन्स चार्ल्स फर्स्ट के पैलेस में कोटियर्स थे। तो मोस्ट ऑफ द कावलियर पोएट्स वर कोटियर्स। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कावलियर पोएट्री। सम ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द कावलियर लिरिक्स और कावलियर पोएट्री आर। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे उनका डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या था और इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या था कावलियर पोएट्री का। सो कावलियर पोएट्री इज ए genre of poetry that is typically characterized by common themes like romantic love, seizing the day, and enjoying life. तो कावलियर पोएट्री एक ऐसा जॉनरा था जो कि कॉमन थीम पे उन लोग लिखते थे, जैसे कि रोमांटिक लव पे लिखते थे, सेजिंग द डे और एंजॉइंग द लाइफ। मतलब उन लोग कहते थे सीजिंग द डे, प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में हर काम करो, फ्यूचर में कुछ होगा या नहीं होगा उसमें हम लोग बिलीव नहीं कर सकते थे, इसलिए उन लोग बोलते थे एन्जॉय द लाइफ। देन कावलियर पोएट्री इज क्लोजली लिंक्ड टू द रॉयलिस्ट एंड द मेन इंटेंट ऑफ देयर पोएट्री वाज टू ग्लोरीफाई द क्राउन। इन दिस वे कावलियर पोएट्री इज ऑफन ग्रुप्ड इन अ पॉलिटिकल कैटेगरी ऑफ पोएट्री। यहाँ पे क्या होता है, उन लोग शुरू से हम लोग देख लिए हैं कि कावलियर पोएट्स किंग चार्ल्स फर्स्ट को फॉलो करते थे, सपोर्ट करते थे, तो उन लोग रॉयलिस्ट भी थे और उनका लिखने का मेन इंटेंट था कि जो भी उन लोग लिखते थे मोस्टली उनका पोएट्री में मतलब किंग चार्ल्स फर्स्ट का ग्लोरिफिकेशन था और ग्लोरिफिकेशन ऑफ द क्राउन। दिस थीम्स हम लोग वहाँ उन लोगों की पोएट्री से पढ़ेंगे। जैसे कि इसलिए उन लोगों को बोलते थे, उन लोग
पॉलिटिकल कैटेगरी में भी आते थे। उन लोगों का पोएट्री को पॉलिटिकल कैटेगरी में भी लोग कंसिडर करते हैं। मोस्ट कावलियर वर्क्स हैड allegorical and classical references. They drew upon the knowledge of Horace, Cicero, Ovid. They were rich in reference to the ancient as well as pleasure. उन लोग क्या करते थे, ओविड, सिसेरो, होरेस जो ग्रीक के फेमस पोएट्स लोग थे, उन लोगों का स्टाइल को उन लोग क्या करते थे, फॉलो करते थे। तो उन लोगों का पोएट्री थोड़ा एंशिएंट भी था, लेकिन बहुत प्लेजर भी मिलता है उन लोगों का पोएट्री से। These cavalier poets attempted to create such poetry where both pleasure and virtue flourished. तो यहाँ पे उन लोग ऐसे पोएट्री लिखते थे, ऐसे पोएम्स लिखते थे जहाँ पे बहुत प्लेजर भी मिलता था और वर्च्यू भी मिलता था। They were also the great lovers of nature. They observed nature minutely and described it with feeling. सो उन लोग ऐसा भी पोएट्री लिखते थे जैसे कि उन लोग को तो लवर्स ऑफ नेचर थे, नेचर को बहुत प्रेज करते थे और माइन्यूटली उन नेचर का ऑब्जर्व भी करते थे और फीलिंग्स को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे। कावलियर पोएट्री वॉज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल पोएट्री इन इट्स सब्जेक्ट मैटर. Instead of tackling issues like religion, philosophy and the arts, they focused on emotions. So उन लोग नेचर पे भी जाते थे, मतलब नेचर के ऊपर भी लिखे हैं, लेकिन उन लोगों का पोएट्री ट्रेडिशनल पोएट्री से डिफरेंट ही था। और उन लोग को मतलब रिलीजियन, फिलोसॉफी, आर्ट्स में भी तो लिखते थे, लेकिन उतना उन लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे जितना कि इमोशन में देते थे। द पॉपुलर थीम्स ऑफ कावलियर पोएट्री वर लव एंड लॉयल्टी। लव एंड लॉयल्टी के ऊपर भी उन लोग लिखते थे और उसको ज़्यादा हाईलाइटेड करते थे। जैसे कि बिसाइड्स राइटिंग लव लिरिक, दे एड्रेस्ड टू मिस्ट्रेसेस विद द फैंसीफुल नेम्स लाइक एंथिया, ऑल्थिया, लुकास्टा और अमारंथा। तो उन लोगों का पोएट्री में भी, लिरिक्स में भी, हम लोग लव लिरिक्स में भी देखने को मिलेगा कि जैसे उन लोग उन्हीं के पोएम्स में जो मिस्ट्रेसेस थे उनको वेरी फैंसीफुल नामों से एड्रेस करते थे, जैसे कि एंथिया, आल्थिया, लुकास्टा और अमारंथा, ऐसे नामों पे वही मिस्ट्रेसेस को क्या करते थे, एड्रेस करते थे। Sometimes they wrote on war, honor and duty to the king. Sometimes they depthly combine all these themes as in Richard Lovelace's well-known poem To Lucasta Going to the Wars. So again यहाँ पे क्या होता है, उन लोग का तो वॉर लव पे भी लिखते थे, रोमांटिक लव पे भी लिखते थे, नेचर के ऊपर भी लिखते थे और वार, ऑनर और ड्यूटी पे भी लिखते थे। और ऐसे भी होता था दोनों को कंबाइन भी कर लेते थे, जैसे वार और लव को। जैसे कि हम लोगों को दिखने किसी के पोइट्री में, जैसे रिचर्ड लवलेस की पोइट्री में दिखने को मिलेगा, जैसे लुकास्टा गोइंग टू द वॉर, टू लुकास्टा। सो हियर दिस इज अ रोमांटिक एज वेल एज द war poet, means we can find the love here and the element of war here in this poem. So now most of their poems celebrate beauty, love, nature, sensuality, drinking, good fellowship, honor and social life. So these are the prominent features, जैसे कि beauty, love, nature, sensuality. These are the prominent features of the Cavalier poetry. So here to sum up the Cavalier poetry, it was based on the idea of carpe diem. I have already described it. That is seize the day. They concentrated on the pleasures of the moment and the material life. It mirrored the mood and the temper of the age. So I hope it will helpful for you. Thank you. Subscribe, like and share my channel.